मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो कमलनाथ जी के अगेंस्ट आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और जो मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके अध्ययन करने के बाद मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये जो आरोप हैं, जो एफआईआर है, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, कानून के विपरीत है। सेक्शन 88 आईपीसी और सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दो सेक्शंस पे केस रजिस्टर हुआ है। कंप्लेंट तो बहुत सारे सेक्शन में थी, उसमें सेडिशन भी था, क्रिएटिंग डिसहार्मनी भी था, 153A 124A, मगर पुलिस ने उन सब सेक्शंस में रजिस्टर करने की बात उचित नहीं समझी और मात्र एक सिंबॉलिक वे में 188 और 54 दो सेक्शंस पे रजिस्टर किया। 188 के बारे में तमाम जजमेंट्स हैं कि ये एक ड्यूली ऑथराइज्ड अथॉरिटी जिसका नाम प्रोमलगेटेड होता है, नोटिफाइड होता है, उसके माध्यम से एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के माध्यम से ही हो सकता है। सेक्शन 25 पैरा 25 का जो जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, और जिसमें ऑल हाई कोर्ट के जजमेंट्स को कोट किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि 188 किन परिस्थितियों में रजिस्टर किया जाता है। मैं इनको वो जो 188 की और सेक्शन 195 की परिस्थितियां मुझे दिख ही नहीं रही इसमें। ये तो एक बीजेपी की डेलीगेशन जाता है, उनके कंप्लेंट के बेसिस पे एक केस रजिस्टर हो जाता है, जो 188 में नहीं हो सकता है। दूसरी चीज 54 में अगर आप झूठ बोलो तो केस रजिस्टर होता है, और झूठ भी आप पैनिक फैलाने के लिए। कमलनाथ जी का जो वीडियो है उसमें क्या झूठ बोला उन्होंने? अगर उन्होंने इंडियन वेरिएंट नाम लिया है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है कि चाइना का ये जो म्यूटेंट है पूरे विश्व में फैला है, इंडिया तक आ गया है। अगर हम सचेत रहते तो आज हमारी इतनी दुर्दशा नहीं होती। हम चुनाव लड़ते रहे, हम कुंभ मेला में लोगों को प्रेरित करके भेजते रहे, और बेचारे जब लौट के आए तो हर प्रकार की बीमारियां लेके आ गए। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि हमने अपने लोगों के साथ अन्याय किया है। और देखिए कितने 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 लोगों की मृत्यु हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 9 मई को जो एफिडेविट यूनियन ने फाइल किया है, उसमें भी उनने इसको बोला है एज ए म्यूटेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब मैंने वो अपने उसके साथ कोट किया है। देखिए, जैसे कुछ म्यूटेंट्स यूके में हुए हैं, कुछ म्यूटेंट्स का ओरिजिन यूएस में हुआ है, कुछ का ब्राजील में हुआ है, कुछ का स्पेन में हुआ है। तो और ये बात हर पेपर लिख रहा है, हर साइंटिफिक बुक लिख रही है, हर डॉक्टर इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो एक आम चर्चा का विषय है, उस पर केस कहां से हो सकता है? ये कौन सा अपराध कर दिया कमलनाथ जी ने जो जिसके लिए ये सेक्शन 188 और सेक्शन 54 का उपयोग किया जा रहा है? हम तो जिस दिन चाहें हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। वो कमलनाथ जी का निर्णय होगा कि कब चैलेंज करना चाहते हैं। बट कमलनाथ जी चाहें, और हम जरूर है, वो खुद भी नोटिस दे सकते हैं इसमें, और कल को एक बड़ा मानहानि का मुकदमा भी इसमें बन सकता है, क्योंकि पुलिस अथॉरिटी और डीजीपी साहब को ये केस रजिस्टर करने के पहले पूरे ज्ञान के साथ इनको अध्ययन करना चाहिए था। क्योंकि बीजेपी के 6 लोग 10 लोग पहुंच गए एक कंप्लेंट के साथ, और आप केस रजिस्टर कर लो, ये संभव भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आपने ऐसा लगता है जैसे कि पुलिस स्टेशन बीजेपी को हैंडओवर कर दिया है। तो मेरा आग्रह है बीजेपी से कि आप अपना केस वापस लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर कमलनाथ जी का एक जबरदस्त नोटिस आपको आने वाला है, और ये एक बड़ी ये खाली राजनीतिक लड़ाई तो रहेगी, क्योंकि उसमें कांग्रेस इसमें पीछे हटने वाली नहीं और कमलनाथ जी चुप होने वाले नहीं। बट उसके अलावा एक बड़ी कोर्ट की लड़ाई भी होगी इसमें, कि जिस तरह से आप लोग अपने पुलिस स्टेशंस को मिसयूज कर रहे हैं। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, समय रहते हुए आप अपने केस को वापस ले लीजिए। कमलनाथ जी से एक प्रकार से मैं अब माफी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि माफी तो आप मांगेंगे नहीं, बट रिग्रेट एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस चैप्टर को खत्म करिए, नहीं तो पता नहीं ये चैप्टर आगे कितना बढ़ेगा। जय हिंद।